अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे हाइपोपैराथायरॉइडिज़्म। अच्छा, यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है जो पेशेंट है ना उसके अंदर जो उसका होगा ना ये पैराथायरॉइड हार्मोन ये आपका कम होगा, ये हाइपो होगा। अच्छा, कॉजेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ग्लैंड है ना उसकी कोई भी इंजरी हो जाएगी, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो आपका वहाँ पे इंजर हो रहा है तो वहाँ से ग्लैंड की प्रोडक्शन ग्लैंड क्या करेगा ये आपके जो हार्मोन है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन को कम करवा रहा होगा या फिर इसके अलावा जो है ये जो ब्लड सप्लाई है ये आपके वहाँ पे इंजर हो रही है। जब ये ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी, वहाँ से ग्लैंड की तरफ ब्लड सप्लाई कम जाएगी, ग्लैंड वहाँ पे नेक्रोसिस करना शुरू कर देगा। इसकी इंजरी हो रही है तो वहाँ से क्या होगा ये जो पेशेंट है उसके अंदर जो ग्लैंड है ना इसका जो हार्मोन होगा ये आपका कम प्रोड्यूस हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने याद रखना जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये थायराइड सर्जरी फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी एडिनोमा है, थायराइड एडिनोमा या इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये गॉइटर है, आप उसकी सर्जरी कर रहे हैं और उसके दौरान आप क्या करेंगे ये जो उसकी होगी ना ये ब्लड सप्लाई इसको आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे और वहाँ से ये जो ब्लड सप्लाई आपकी इंजर हो जाएगी और वहाँ से क्या होगा ये जो ग्लैंड है इसकी तरफ ब्लड सप्लाई कम जाएगी और वहाँ से ये आपका जो हार्मोन है ये आपका कम प्रोड्यूस हो रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन सिंपल क्या होगा पेशेंट के अंदर कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन होगी वहाँ पर ये जो ग्लैंड है ये आपका डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी लास्ट में आ जाती है वो है हमारे यहाँ पे ये डाइजेस्ट सिंड्रोम और सिंपल इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये आपका थायराइड और आपका पैराथायराइड ये दोनों आपके कम प्रोड्यूस होते हैं। इसका वहाँ पे ना एप्लेजिया आपको नज़र आ रहा होता है। अच्छा, फाइंडिंग्स में क्या होगा ये आपका जो हार्मोन है ये आपका कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ से आपको पता है ये जो हार्मोन है इसका काम क्या है, इसने कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करवाना है और उसके बाद इसका जो नेट इफेक्ट है वो क्या करता है आपके जो फॉस्फेट है इसके लेवल को ये कम करता है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या करता है कैल्शियम जो है ना जहाँ जहाँ से लेके आ सकता है वहाँ वहाँ से लेके आ रहा होता है। लेकिन क्या होता है जब आप बात करते हैं ना किडनीज़ की वहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन करवाता है, लेकिन क्या होता है फ़ॉस्फ़ेट की वहाँ पे एक्सक्रीशन हो रही होती है। बाकी अगर आप बात करेंगे जीआईटी की या फिर उसके अलावा जो है ना ये बोन्स की तो वहाँ से क्या होता है ये कैल्शियम के साथ-साथ फ़ॉस्फ़ेट अब जो है ना ये ब्लड के अंदर आ रही होती हैं। अब उससे क्या हो रहा है कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ेट दोनों का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन क्या होगा जब ये किडनीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे फ़ॉस्फ़ेट्स एक्सक्रीट हो रही होंगी, तो उसकी वजह से नेट इफ़ेक्ट जो होगा वो क्या होगा कैल्शियम इंक्रीज़ होगी और फ़ॉस्फ़ेट्स आपके वहाँ पे कम हो रही होंगी। अब क्या होगा ये जो आपका पैराथायरॉइड हार्मोन है ये अपना काम नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा इसका जो इफ़ेक्ट है ना ये ऑपोज़िट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ये जो आपका होगा ना ये कैल्शियम ये कम हो जाएगी पेशेंट के अंदर, ये आपको हाइपोकैल्सीमिया नज़र आएगा और जो फ़ॉस्फ़ेट है ये आपकी कम की बजाय ये आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरफ़ॉस्फेटेमिया जो है ये आपको नज़र आएगा। कैल्शियम कम होगी तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये टेटनी जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसकी प्रेज़ेंटेशन में 2 साइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने एक साइन है हमारे यहाँ पे ये चौवास्टिक साइन, इसको आपने याद रखना है थ्रू आवर चीफ़। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर ये चीफ़ है ना चीफ़ से CH से आपका हो जाएगा यहाँ पर ये चौवास्टिक साइन और जो F है इससे आपने याद रखना है यहाँ पर ये फेशियल नर्व। आप क्या करेंगे यहाँ पर जो फेशियल नर्व है उसके ऊपर आप वहाँ पे टैपिंग करेंगे और टैपिंग से आपको क्या चीज़ नज़र आएगी यहाँ पर आपको दोबारा से ये चीफ नज़र आएगा। यहाँ पर क्या होगा ये सी से आपकी हो जाएगी कंट्रैक्शन और कंट्रैक्शन आपकी होगी एफ से आपके यहाँ पे ये फेशियल मसल्स की। जब आप यहाँ पर करेंगे ना ये फेशियल नर्व की टैपिंग तो वहाँ पर ये जो आपके फेशियल मसल्स होंगे इसकी वहाँ पे हो जाएगी कंट्रैक्शन। ये क्या होता है आपके यहाँ पे ये चौवास्टिक साइन ये आपको कहाँ पर नज़र आएगा, ये आपको हाइपोपैराथायरॉइडिज्म जो उसके अंदर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा दूसरा है हमारे यहाँ पे ये ट्रोजो साइन। यहाँ पर सिंपल आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर आपने याद रखना है ये टीसी। इसमें क्या होगा ये जो ट्रोसो है ट्रोसो में टी से आपके यहाँ पे ये ट्रोजियो हो गया। इसके बाद यहाँ पर सी से क्या हो जाएगा ये कार्पल कार्पल स्पाज्म जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। जब आप क्या करेंगे जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये बीपी कफ जो है इसको आप वहाँ पे इन्फ्लेट करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे ये जो ब्रेकियल आर्टरी है इसकी आप वहाँ पे करवाएंगे एक्लूजन। उससे क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कार्पल है ना ये स्पाज्म ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये 2 साइंस आपने इसके अंदर याद रखना है, चौस्टिक साइन उसके बाद ये ट्रोयो साइन। इसके बाद ये तो मैंने आपको हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर करवा दिया है। इसमें ना इसी का सेम सीन जो है ना यहाँ पर है दूसरा आपको यहाँ पे ये सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। इसमें क्या यहाँ पर पेशेंट के अंदर क्या होगा दोबारा से यहाँ पर ये जो जीन है ना इसकी वहाँ पे इम्प्रिंटिंग होगी, GNAS जो जीन है इसकी वहाँ पे इम्प्रिंटिंग होगी। और यहाँ पर जो आपने इसके अंदर चीज़ें याद रखनी है वो ये कि यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर जो होगी ना यहाँ पर हमने देखा था ना जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्या कह रहे हैं एंड ऑर्गन जो है ये रेजिस्टेंस हो रही है। इस केस में यहाँ पर एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा था जो आपकी जो जीन है ना म्यूटेशन जो है ये कहाँ से आ रही थी, मैटरनल से आ रही थी, मैटरनली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन थी। इस केस में ये मैटरनली नहीं होगी, ये आपकी होगी पैटर्नली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन। अच्छा, ये दोबारा से आपकी होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट, यहाँ पर ये पैटर्नली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन होगी और यहाँ पर दोबारा से ये जो जीन है इसके वहाँ पे इम्प्रिंटिंग होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ये जो आपका होगा ना पेशेंट इसके अंदर ये एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस जो है ये आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये पेशेंट के अंदर एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस आपको नज़र क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो मैटरनल अलील है ना ये आपका नॉर्मल है। एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस आपकी मैटरनल अलील के नॉर्मल होने की वजह से आपको नज़र नहीं आएगी और ये जो है ना ये आपका मेंटेन कर रहा होगा नॉर्मल रिस्पॉन्सिव टू पैराथायरॉइड हार्मोन। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर ये नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा जो पेशेंट है उसकी लैब्स में आपको ये पैराथायरॉइड हार्मोन भी नॉर्मल नज़र आएगा, कैल्शियम भी नॉर्मल नॉर्मल नज़र आएगी। उसके बाद ये जो फॉस्फेट्स हैं ये भी आपको नॉर्मल नज़र आएंगे।
बाकी चीज़ है हमारी यहाँ पे ये फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स हमने देखी थी ना यहाँ पर ये सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर ये अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, जहाँ पर आपकी ये शॉर्ट आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट जो हैं ये आपके शॉर्ट्स हो रहे थे, यहाँ पर भी आपको फाइंडिंग्स में यही चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। इसके साथ-साथ आपकी ये जो है ना ये अल्ब्राइट डिस्ट्रॉफी जो है इसके अंदर आपको ये शॉर्ट स्टेचर नज़र आता है, राउंड फेस होता है और उसके बाद ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये सबक्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन और ये डेवलपमेंटल डिले जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है जो पेशेंट है उसके अंदर ये अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी नज़र आएगी। लेकिन क्या होगा जब आप देखेंगे ना पैराथायरॉइड हार्मोन और आपकी दूसरी लैब्स वगैरह वो आपकी यहाँ पर टोटली नॉर्मल होंगी। अच्छा ये जो ऊपर वाली थी ना ये मैंने आपको वहाँ पे करवाई है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये आपका इंक्रीज़ होता है। पेशेंट के अंदर आपका ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये इंक्रीज़ होता है लेकिन इसके काम नहीं हो रहे होते, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होती है एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं ये आपको हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के नज़र आते हैं। जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैल्शियम कम होगा और जो फॉस्फेट्स हैं ये आपकी इंक्रीज़्ड होंगी। अच्छा यहाँ पर ये नीचे इन्होंने बनाए हुए है टेबल, यहाँ पर क्या जो पेशेंट जब उसके अंदर होगा ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म तो यहाँ पर कैल्शियम कम होगी, फॉस्फेट्स इंक्रीज़्ड होंगे, पैराथायरॉइड हार्मोन यहाँ पर हाइपो है तो यहाँ पर ये कम होगा, एएलपी आपके वहाँ पे नॉर्मल होगी। इसके बाद ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये अगर बात करेंगे विटामिन डी की, जो आपकी कौन सी है इनएक्टिव फॉर्म, विटामिन डी का आपको पता है ये क्या होता है जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है ना ये जाता है कैल्सिफेरॉल की फॉर्म में। इसके बाद क्या होता है ये सबसे पहले जाता है लीवर के पास और लीवर क्या करता है इसके वहाँ पे करवाता है 25 हाइड्रोक्सिलेशन। इसके बाद क्या होता है ये जब इसकी हो गई 25 हाइड्रोक्सिलेशन इसके बाद ये जाती है किडनीज़ के पास और किडनीज़ क्या करती हैं इसकी दोबारा से हाइड्रोक्सिलेशन करवाती हैं और वो करवाती है 1 पोजीशन पे। तो ये आपका हो जाता है 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल और ये जो आपकी होती है ना 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल ये आपकी एक्टिव फॉर्म होती है। अच्छा इस केस में जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म तो यहाँ पर आपको ये विटामिन डी जो उसकी वहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म है और उसके बाद जो इसकी एक्टिव फॉर्म है ये आपको वहाँ पे टोटली नॉर्मल नज़र आएंगी। इसके अलावा हो सकता है ये जो उसके वहाँ पे एक्टिव फॉर्म है ना ये आपको कम नज़र आए, मतलब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी किडनी वगैरह इंजरी हो रही है, किडनीज़ वगैरह ये काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है ये आपका जो होता है ना पैराथायरॉइड हार्मोन ये जाके वहाँ पर किडनीज़ के ऊपर आपका काम कर रहा होता है। अच्छा इस केस में जब ये काम नहीं करेगा विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होगी और यहाँ से आपको ये कम भी नज़र आ सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है उसके अलावा जो है ये कम भी हो सकता है। इसके अलावा हमने वहाँ पे देखा लास्ट में हमारे यहाँ पे ये हाइपर पैराथायरॉइडिज्म सेकेंडरी जब पेशेंट के अंदर होगा हाइपर पैराथायरॉइडिज्म तो वहाँ पर क्या होगा पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स होंगे ये आपको हाइपो के नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, मतलब क्या जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये इंक्रीज़ होगा लेकिन सिम्टम्स किसके होंगे हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के। इसके अलावा हमने वहाँ पे देखा था ये प्राइमरी उसके बाद ये टर्शरी, इन तीनों में क्या था यहाँ पर दोबारा से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे थे ये आपको हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के ही आ रहे थे। टर्शरी में सिंपल क्या था यहाँ पर जो आपका होता है ना ये पैराथायरॉइड ग्लैंड ये आपका ऑटोनोमस हो जाता है और ये हमने उसके अंदर देखा था यहाँ पर ये जो कैल्शियम है ना ये सारी आपको आपके ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म और उसके बाद ये टर्शरी इन दोनों में आपको क्या नज़र आता है यहाँ पर ये आपके जो होता है ना पैराथायरॉइड हार्मोन के इंक्रीज के सिम्टम्स ये आपको नजर आते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी है वहां पर क्या नजर आता है यहाँ पर ये हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया, मतलब क्या आपको यहाँ पे ये जो होता है ना हाइपोपैराथायरॉइडिज्म इसके यहाँ पर लैब्स आपको नजर आती हैं। अच्छा इसके बाद ये जो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है वहाँ पर ये एएलपी इंक्रीज होता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो होता है ना विटामिन डी ये आपका नॉर्मल होगा और उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म की बात करेंगे क्योंकि हमने देखा था ये जो सेकेंडरी है ये आपको सीके डी के अंदर नजर आती है, तो यहाँ पर ये जो विटामिन डी है ये एक्टिव नहीं होगा और यहाँ से ये आपका एक्टिव फॉर्म जो होगी 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल ये आपकी कम होगी। अच्छा इसके बाद ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी वगैरह होगी पेशेंट के अंदर तो वहाँ पर ये कैल्शियम आपके कम या फिर आपके नॉर्मल हो सकते हैं, फॉस्फेट्स आपके कम या फिर नॉर्मल हो सकते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ये आप यहाँ पर आपका ये इंक्रीज़ होगा। इसके बाद ये एएलपी इंक्रीज़ होगी, विटामिन डी जो है ये आपकी कम होगी और उसके बाद जो एक्टिव फॉर्म होगी ये आपकी इंक्रीज़ होगी। अच्छा जो एक्टिव फॉर्म है ये आपकी इंक्रीज़ या फिर आपकी नॉर्मल भी हो सकती है क्योंकि ये काम किसका ये आपकी किडनीज़ का काम होता है। अच्छा इसके बाद ये जो है ना ये नीचे रहेगी हमारे यहाँ पे ये सूडो पैराथायरॉइडिज्म, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना ये सूडो है, मतलब क्या आपका जो पेशेंट है जब आपके पास प्रेजेंट करेगा ना तो वहाँ पर सिम्टम्स किसके होंगे हाइपो के होंगे, लेकिन जो पेशेंट है उसकी जब ये बात करेंगे ना पैराथायरॉइड की तो वहाँ पर ये इंक्रीज़ होगा, ठीक हो गया। इसके अंदर बाकी एएलपी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, उसके बाद ये विटामिन डी की बात करेंगे तो ये कम होगी। उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाती है ये एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा जो आपकी होगी ना एक्टिव फॉर्म ये आपकी कम या फिर उसके अलावा आपको वहाँ पे ये नॉर्मल नजर आ सकती है। अच्छा ये सारा हो गया आपको वहाँ पे ये पैराथायरॉइड के अंदर। इसके बाद ये डायग्नोजिंग की अगर बात करेंगे तो सिंपल ये अब आपको पता है, अगर आप बात करेंगे हाइपो की तो वहाँ पर ये लैब वैल्यूज आपके वहाँ पे कम होंगी। इसके बाद ये जो आपका होगा ना यहाँ पर ये काम भी इसके कम हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में सर्जिकल रिजेक्शन या फिर कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है तो वहाँ पर क्या होगा ये कैल्शियम भी कम होगी। उसके बाद ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये भी आपका कम
होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी पीटीएच इंडिपेंडेंट हाइपरकैल्सीमिया है, मतलब कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पीटीएच है ना, पैराथायरॉइड हार्मोन, ये आपका जो है ना इंडिपेंडेंट आपकी ये हाइपरकैल्सीमिया आपको नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी ये एक्सेस उसने कैल्शियम की इंटेक की है, या उसके अलावा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैंसर है, या इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो विटामिन डी है ये उसके अंदर वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में है, तो वहाँ से भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरकैल्सीमिया नज़र आएगा, और इस केस में ये आपका पैराथायरॉइड हार्मोन के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। पैराथायरॉइड हार्मोन आपका ये जो है ना ये आपका यहाँ पे कम होगा, लेकिन इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये वाइट आपके होंगे ना, ये जो सिम्टम्स होंगे ये आपको हाइपर के नज़र आ रहे होंगे, कैल्शियम आपके वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में होगी। अच्छा, नॉर्मल में क्या होगा, यहाँ पर ये नॉर्मल वैल्यूज़ में आपकी ये कैल्शियम भी नॉर्मल होंगी, इसके बाद ये पैराथायरॉइड हार्मोन भी आपका वहाँ पे नॉर्मल होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करेंगे हाइपर की, तो हाइपर के केस में यहाँ पर ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी ये आपकी जो है ना ये ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगी। वहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा या फिर ये कार्सिनोमा होगा, और उसके केस में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये भी आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। उसके बाद ये जो कैल्शियम है ये भी आपकी इंक्रीज़ होगी। सेकेंडरी के केस में उल्टा है, वहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये बात करेंगे ना कैल्शियम की, तो वहाँ पर ये कैल्शियम कम होगी, लेकिन जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये उसका वहाँ पे इंक्रीज़्ड होगा। और ये आपको पता है यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये होगा ये सीकेडी वाला। अच्छा, उसके बाद ये टर्शरी जो है इसके केस में क्या होता है, आपका यहाँ पे जो हार्मोन है ना ये आपको वहाँ पे ये जो आपका ग्लैंड है सॉरी वो आपका ऑटोनोमस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड होगा। तो ये सारे आपके हो गए ये डायग्नोजिंग पैराथायरॉइड डिजीज़। उसके बाद ये जो है ना ये पेशेंट के अंदर ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, सिंपल आपने इसके अंदर ये 2 साइंस आपने याद रखने हैं। बाकी क्या है, आपको अगर पता नहीं कि पैराथायरॉइड हार्मोन का काम क्या है, तो वहाँ से आप इसकी ये लैब्स वगैरह को निकाल सकते हैं। कैल्शियम कम होगी, उसके बाद ये जो फॉस्फेट्स है ये आपकी यहाँ पर इंक्रीज़्ड होंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपने देख लेनी ये वाली आपकी वहाँ पे ये लैब्स वगैरह, इसको आपने यहाँ पे जो है ना ये याद रख लेना है। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ये सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, तो वहाँ पर साइंस आपको हाइपो के नज़र आएंगे, लेकिन पेशेंट जो है उसके अंदर ये पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज़्ड होगा। अच्छा, इसके बाद ये हाइपो में क्या होगा, साइंस आपको दोबारा से वही नज़र आएंगे हाइपो के, लेकिन यहाँ पर आपको हाइपोपैराथायरॉइड जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद जो सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है वहाँ पर तो आपका टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। वहाँ पर हाइपो होगी, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म आपका सूडो होगा। आपका यहाँ पर क्या होगा, ये सूडो क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये कम नहीं होगा, यहाँ पर ये इंक्रीज़ होगा, लेकिन सिम्पटम्स आपके यहाँ पर कम के होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, वो यहाँ पे ये सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, वहाँ पर आपने याद रखना है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस नहीं होगी, और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपका होगा ना पैराथायरॉइड हार्मोन ये आपका टोटली नॉर्मल काम कर रहा होगा। यहाँ पर ये नॉर्मल वैल्यूज़ आपको नज़र आएगी, कैल्शियम भी नॉर्मल होगी, उसके बाद ये फॉस्फेट्स भी नॉर्मल होंगी, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। उसकी ये जो शॉर्ट्स होंगी ना डिजिट्स, उसके 4th एंड 5th डिजिट जो है ये उसके वहाँ पे शॉर्ट होगी, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, राउंड फेस होगा, सबक्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन, और ये डेवलपमेंटल डिले जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा हमारे यहाँ पे हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।